हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन। मेरा मूड अच्छा नहीं होना चाहिए बट आई जस्ट सीन अ मूवी जो कि बहुत अच्छी थी एंड आई एम इन अ गुड मूड। ओके बट सिंस सिंस एवर सिंस आई सॉन सॉन क्या होता है, एवर सिंस आई सीन माई रिजल्ट। ठीक है, मैं थोड़ा गुस्सा थी बिकॉज बिकॉज क्यों बोलना है मुझे। एवर सिंस आई सीन माई रिजल्ट आई वॉज अ बिट एंग्री ऑन द सिस्टम, ऑन द इंस्टीट्यूट। अपनी कमी मुझे नज़र आ रही है, अपनी कमी भी मुझे नज़र आ रही है, बट स्टिल आई वॉज अ बिट एंग्री और मेरा मूड धज्जियाँ उड़ रखी थी मेरे मूड की। बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ। सो as I've shared my result, I've scored 90 in GS and 53 in CSAT। और ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि मैंने CSAT में मेरा बेड़ा गर्क है तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। एंड तुम लोगों ने भी अपने मार्क्स देख लिए होंगे एंड यू नो ना कि कहाँ पे काम करना है कहाँ पे नहीं करना है। सो दैट्स दैट। और उसके अलावा मुझे क्या बोलना है वीडियो में आजकल, पता नहीं, I am out of ideas for content, but I do have this mail which I want to give answers to। तो मैंने सोचा कि मैं उसका वीडियो ही बना लेती हूँ क्योंकि उसके अलावा तो मेरे पास बोलने को कुछ है नहीं। सो कितनी गर्मी पड़ रही है। इसलिए तो नहीं खुलेगा ना वो मेल मेरा, कैसे खोलूँ? अब क्या करूँ, एक सेकेंड। ओके, तो मुझे मेल मिल गया है। कुछ ज़्यादा खुश लग रही हूँ ना मैं इस रिजल्ट वीडियो में, फेल होने के बावजूद। ठीक है, थोड़ा अच्छा मूड है। जैसे मैंने कहा, जस्ट सीन अ मूवी। बाय द वे मैं एवेंजर्स देख रही थी। नो वन आस्क्ड बट आई स्टिल टोल्ड बिकॉज इट वाज एन अमेजिंग मूवी। ओके सो हम लोग मेल पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम किया, उसके शॉर्ट नोट्स भी किए 64 पेजेस के प्लस एनसीईआरटी के साथ, बट क्या बिपिन चंद्रा भी करना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से डिफ़िकल्टी बढ़ रही है तो रिस्क लेने का मन नहीं कर रहा है, बट साथ ही साथ बहुत सारा बुक बस एक सब्जेक्ट के लिए करने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ? ओके, अब मुझे लग रहा है मेल देख के कि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट यार मैंने तो सिर्फ ना स्पेक्ट्रम किया है। एनसीईआरटी के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम किया है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और कुछ नहीं किया है। क्योंकि वही बात है, मेरे को लग रहा है मैं 4 बुक से भी पढ़ूंगी तो भी क्वेश्चन नहीं फंसा, तो वही इनपुट आउटपुट देखना पड़ता है। तुमने स्पेक्ट्रम भी कर लिया है, शॉर्ट नोट्स भी कर लिए हैं, एनसीईआरटी भी कर लिया, अब तुमको लग रहा है बिपिन चंद्रा रेपिटेटिव हो जाएगा। वैसे भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बिपिन चंद्रा में कुछ आपको नया ही मिल जाएगा, वहाँ कोई और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखी होगी। तो आई थिंक स्पेक्ट्रम इज इनफ। पर हाँ, आई गेट इट कि जब बुक्स बहुत ज़्यादा हो ना तो आपको लगता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ऐसा, बट नहीं, आई थिंक मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। सेकेंड, कल्चर के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे बट वो मेन्स ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए तो शून्य आईएएस का कल्चर उठा दिया। अच्छा है, मटेरियल सेलेक्टिवली कर रहा हूँ, मटेरियल सही है, प्रोसीड करूँ इसके साथ। यार मैंने शून्य आईएएस का मटेरियल देखा नहीं है बट आई गेस ठीक ही होगा ना। मतलब मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है डिफरेंट कोचिंग मटेरियल में। तो आप कोई भी एक कोचिंग मटेरियल का अगर आप बुकलेट उठा रहे हो और आप उसको अच्छे से कर रहे हो, आई थिंक दैट्स इनफ। मतलब अगर मैं विजन का करंट अफेयर्स कर रही हूँ, PT 365 कर रही हूँ, तो मैं इनसाइट का भी नहीं करने बैठ जाऊँगी। और अगर मैं इनसाइट का कर रही हूँ तो आई स्टिक टू इनसाइट एंड आई नॉट स्टडी विजन का PT। मतलब आई यू गेटिंग मी? कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा। जस्ट ट्रस्ट योर मटेरियल एंड इफ़ यू आर सेइंग कि यू आर ऑलरेडी रीडिंग इट सेलेक्टिवली तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या है? मतलब यू नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ठीक है, आई थिंक दैट्स गुड, यू कैन प्रोसीड विद इट। कल्चर के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने ना ये PT स्टार्ट करी थी पर अभी तक ख़त्म नहीं करी है एंड माई मॉम इज़ कमिंग टुमारो, तो उससे पहले मुझे ख़त्म करनी है, तो आज रात में ही मैं इसको निपटाऊंगी अभी ये वीडियो बनाने के बाद। और उसके अलावा ना नितिन सिंघानिया से मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिलेक्टिवली पढ़ा है, उसके नोट्स भी बनाए थे लास्ट टाइम। उसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास कल्चर के लिए, तो अगेन मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योग्राफी के लिए डायरेक्टली शिविन सर के नोट्स उठा लिए हैं मैंने, क्या सही अप्रोच है? नोट्स उनके समझ आ रहे हैं, इवन उनके नोट्स मेरे से ज़्यादा रिच है।
तो क्या ये सही किया? बिल्कुल सही किया। मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी और के एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो तो इससे बढ़िया क्या है। मतलब आपको हैंडमेड चीज़ें मिल गई ना, काइंड ऑफ लाइक दैट। मतलब किसी के नोट्स अगर आपके काम आ रहे हैं तो बिल्कुल एक्सप्लॉइटेड। मेरे को भी रेफ़र करना चाहिए। मतलब मेरे पास ज्योग्राफी का कोई रिसोर्स नहीं है अभी, तो आई विल ऑल्सो लुक इनटू शिविन सर्स नोट्स, अदरवाइज देखते हैं। फिर है एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए बाजीराव का मटेरियल पढ़ा। मेरे को मेल पढ़ के ऐसा लग रहा है, मेरे को फोमो फील हो रहा है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया ये सब अभी तक, इतना एक्सप्लोर नहीं किया मार्केट में जाके कि कौन सा क्या है या जो है। शायद मैं आई एम टू सेटिस्फाइड विद मेरे जो छोटे मोटे से नोट्स हैं या कुछ, तो मैं इतना एक्सप्लोर करती नहीं हूँ। एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए बाजीराव का मटेरियल पढ़ा एंड उसके शॉर्ट नोट्स हो गए हैं, तो एक बार आप देख लो सही है कि नहीं। अच्छा लगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। वाओ नाइस। ओके, सो आई थिंक यू ऑलरेडी सेंड मी पीडीएफ्स। आर दोस योर नोट्स? ओके, आई लुक इनटू दैट। बट अगर बना रखे हैं नोट्स एंड ऑल तो कितना अच्छी बात है। ओके, एंशिएंट के लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी थी और मुझे लग रहा है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए दोबारा। अदरवाइज उसके अलावा मैंने बैक इन द डे जो एक आध कोचिंग ली थी उसमें एंशिएंट हिस्ट्री वाज वन ऑफ देम, तो मेरे वही सर के क्लास के नोट्स हैं, तो नाम के लिए, ताकि मेरे को संतुष्टि मिल जाए, उसके लिए आई गो बाय दैट एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स। और मिडिवल के लिए मैं क्या करती हूँ, बहुत टाइम पहले मैं कोई एक वीडियो देख रही थी ऑन यूट्यूब, थक गई बोलते बोलते, तो उसमें ना उन्होंने बोला था मैराथन क्लास फॉर मिडिवल इंडिया, तो मैंने वो ऐसे ही देख लिया था, तो फिर मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। अब वो वीडियो मुझे मिल ही नहीं रही है यूट्यूब पर, मुझे कुछ नहीं पता कौन सी वीडियो, कौन सा कोचिंग, कौन से सर थे, पर उसके नोट्स मेरे पास हैं एक एवं घिसे पिटे से। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 5-10 पेजेस हैं उसमें, तो मुझे लगता है मैं मिडिवल का इतना सारा पढ़ूंगी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इससे अच्छा मैं कोई बेसिक चीज़ पढ़ लूँ, उससे मैं थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, दिमाग लगा के कि हाँ उस टाइमलाइन, ये टाइमलाइन ऐसे ऐसे करके अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ तो दैट्स ओके। मैं मिडिवल और एंशिएंट में इतना घुसना ही नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि इट्स सो मच और उसका वैल्यू नहीं मिलता है उतना। ओह, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत किया है, तो क्या मेंस के लिए भी अपने नोट्स एक बार देख लूँ थोड़ा वाइडर डेप्थ के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चंस आए थे उससे डर लग रहा है कि डेप्थ प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैम इसके लिए? पॉलिटी के लिए तो आई ऑलवेज गो बाय लक्ष्मीकांत। मेंस के लिए मैं ओनली आईएएस की बुक लेके आती हूँ, मतलब लेके आई थी, पूरी नहीं पढ़ी है, पर मुझे ओनली आईएएस का मटेरियल अच्छा लगा है, मतलब सो फार मेंस के लिए। और हाँ, प्रीलिम्स में ना उन्होंने थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए थे, बट लक्ष्मीकांत अगेन दैट्स माय ओनली सोर्स। हाँ, यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, बट देन हाँ वो एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पीटी ज़रूर कर लेना। और आई थिंक लक्ष्मीकांत इज़ इनफ। घुमा फिरा के भी पूछेंगे तो लक्ष्मीकांत से ही पूछते हैं। कुछ एमपी एमएलए करके उन्होंने पूछा था ना, पता नहीं, पिछली बार कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था फंसाने का तो नहीं, पर वो एप्लीकेशन बेस्ड था। 6th, एनवायरनमेंट में पार्क्स एंड रिजर्व्स याद नहीं हो रहे, कैसे डील करूँ इससे? बार बार पढ़ के कोई भी चीज़ नहीं याद होती है, इनफैक्ट आखिरी टाइम तक याद नहीं होती है। और ये ना मैं रोज़ यही गुणगान गा रही होती हूँ, मम्मा यार मैं पढ़ तो रही हूँ पर मेरे को याद नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज़ माई पेट डायलॉग। तो मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, यू जस्ट डू व्हाट यू कैन डू, और व्हेन यू गो टू द एग्ज़ाम ना तो भगवान जी सब दिमाग में डाल देंगे। सो शी इज़ लाइक दैट। और हाँ ठीक है यार, तुम अपनी तरफ से मेहनत करो तो कहीं ना कहीं दैट नॉलेज विल कम एंड रेस्क्यू यू एट द मोस्ट डिज़ायर्ड टाइम। आई बिलीव दैट। थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया, बट हाँ पार्क्स और रिजर्व्स याद नहीं हो रहे हैं तो बार बार याद करना चाहिए। मेरे को भी नहीं होते हैं इनफैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, जब व्हेन आई वाज 22 23 या कुछ भी, वो थोड़ा सॉलिड रिटेन हो गई है मुझे, और जो चीज़ें मैंने उस टाइम इग्नोर करी थी वो मेरे को आज भी सताती है, जैसे कि इको, जोग्राफी, पार्क्स, रिजर्व्स और ये सब चीज़ें। तो दिस इज़ वन थिंग वेयर आई ऑल्सो स्ट्रगल। पर मेरे को लगता है कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो याद हो ही जाएगी एक टाइम पर। मैपिंग नहीं किया है अभी, इसको कैसे हैंडल करूँ? मैं ना वो सर की वीडियो देख रही थी मैप बेस्ड, इससे मुझे याद आ गया। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे प्रिपरेशन में ना बहुत डिसऑर्गेनाइज रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ऑर्गेनाइज नहीं पढ़ती हूँ मैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का और पढ़ना भी है तो कोई एमी वीडियो लगा दो, भले वो मेरे सिलेबस की नहीं है,
ठीक, भले वो किसी गुजरात पीसीएस की है, ठीक, ऐसा सीडीएस की है, एनडीए की है, कुछ कुछ। तो पता नहीं, ऐसे मज़े के लिए देख लो या कुछ भी, मतलब एक तो ये होगा कि आप सिलेबस का नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा ठंडे रहोगे, और हमेशा वाइड नॉलेज काम आएगी। तो मैंने कभी ऐसे बैठ के नहीं करी है, पर वीडियोस वगैरह कभी कभी स्क्रॉल करते करते आई सी व्हाट यू शुड डू इज़, क्योंकि मैंने लोगों को करते देखा है और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी करते हैं। वो मैप की बुक्स होती हैं उस पर, इनफैक्ट मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप पे रामसर साइट्स डाली थी कुछ दिन पहले पढ़ के। तो अ पर्सन देयर सेंट हर और हिज और हर नोट्स, जो कि बहुत अच्छे थे, मतलब पूरा स्टेट का आउटलाइन बना के उसमें, वाओ, मतलब लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो इफ़ यू कैन डू दैट, लाइक इफ दैट सूट्स यू वेल इनफ, मतलब गुड इनफ। और ऐसा कुछ नहीं है कि इतना कम टाइम है यार, बहुत दिन बचे हैं, बहुत दिन, यू कैन डू इट। मतलब अगर तुम लोग 8-10 घंटा, अब तो पढ़ना चाहिए 8-10 घंटा अ डे, इट्स नॉट अ बिग डील। और मैं 14, 15, 16, 17 घंटे की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स वे टू एक्सट्रीम। तो 8-10 घंटा तो आई थिंक इफ़ यू स्टडी देन टाइम है अभी, यू मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टिल मैनेज थिंग्स। 8th है, मार्च में कुछ टेस्ट दिए थे पॉलिटी के, इकोनॉमी के, बट इस अप्रैल में नहीं दिया अभी तक, पूरा फोकस रिवीजन पर किया हुआ है। क्या ये सही डिसीजन है कि अब से टेस्ट एंड पीवाई क्यों करूँ? पता है इसमें भी क्या होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा तुम्हारी स्ट्रैटेजी से चल रहा है कि ही इज़ रिवाइजिंग एंड नॉट डूइंग PYQ, बट अगेन उसका रिजल्ट अच्छा आया, वो टॉपर बन गया, अब वो विनिंग स्ट्रैटेजी है। बट अगले साल बंदा PYQ कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है ज़्यादा, और वो टॉपर बन गया, तो नाउ दैट्स अ विनिंग स्ट्रैटेजी। मतलब वट एवर वर्क्स फॉर यू इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई गेस। तो अगेन, एक तो यू साउंड वेरी स्कैर्ड, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बांट दो फिर टाइम को, थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा PYQ करो। इनफैक्ट जब तुम PYQ कर रहे हो तो भी वो इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन ओनली, कि पढ़ी हुई चीज़ें दोबारा पढ़नी है और ये सब चीज़। और टेस्ट के मामले में तो मेरे से तो कुछ नहीं पूछना चाहिए। मैंने 2022 में विजन की टेस्ट सीरीज़ ली थी मेंस की, और उसमें मैंने एक भी मेंस नहीं दिया, ठीक। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी हुआ, तो अभी मैं रिसेंटली वो टेस्ट सीरीज़ लेने गई थी। खैर उसका किस्सा मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। बट फाइनली आई हैव माई मेंस की टेस्ट सीरीज़ मेरे पास, जो मुझे अभी करनी है, मतलब अभी नहीं, मतलब मैं ले आई हूँ एंड आई नीड टू डू दैट। बहुत डर लग रहा है, लास्ट टाइम जैसा हाल हुआ था वैसे नहीं चाहता हूँ इस बार। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, बट दैट इंस्टीट्यूट इज़ वर्स। मेरे साथ बहुत ऐसे केसेस हो रखे हैं, पैसा बर्बाद हो गया, टेस्ट देने नहीं जा रहा, टाइम उसका बचा के रिवीजन कर रहा हूँ, ये डर का कोई इलाज। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब मैं आई थिंक एक हद तक इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल ऑल्सो कि यू विल बी स्कैर्ड प्रीलिम्स से पहले, पर अच्छा ना रहा है, पर ठीक है, थोड़ा सा वो लास्ट मोमेंट का ब्रेवरी होता है ना, वो रख लो ना, तो आई थिंक इट्स अ स्मूथ सेलिंग देयर ऑन। तो इट्स ओके, थोड़ा डरना इट्स ओके, पर आई थिंक मैं जो करती हूँ ना, इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ाम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन लाइफ आई फेक थिंग्स। मतलब व्हेन वी शिफ्टेड हेयर, आई हैव माई ब्रदर, आई हैव माई रूममेट, एंड अभी तो कैमरे में मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट लग रही हूँ, बट आई एम दैट पर्सन जो डील नहीं करता है लोगों से इतना। आई लाइक टू, लाइक अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो आई बी लाइक मम्मा आप हैंडल करो, या फिर कोई यार डिलीवरी वाले का फ़ोन है प्लीज़ हैंडल करो, ऐसा कि मुझे बात ना करनी पड़े एंड ऑल दैट। सो आई एम नॉट वेरी, क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट काइंड ऑफ पर्सन। पर व्हेन आई हैव माई रूममेट, माई फ्लैटमेट एंड माई ब्रदर लिविंग विद मी, ये लोग मेरे से भी ज़्यादा ऐसे हैं कि कुछ भी काम करना होगा ना तो दे विल बी लाइक कि सिमरन है वो कर लेगी, और मेरे को बहुत डर लगता है, बट आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर देम, सो आई फेक इट कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ भी खराब हुआ आई टेक द चार्ज, मैं भी सही करवाती हूँ, मैं भी ये काम मैं करती हूँ, ये काम मैं करती हूँ, सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो समटाइम्स इन लाइफ यू नीड टू फेक दैट यू स्ट्रॉन्ग, और फिर ओवर टाइम वो यू अडाप्ट ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम के रेफरेंस में इफ़ यू आर स्कैर्ड, थोड़ा डर लगना इज़ नॉर्मल, बट थोड़ा ब्रेवरी,
थोड़ा सा ब्रेवरी यूल शो, थोड़ा सा ब्रेवरी गॉड विल गिव यू एंड इट विल बी अ स्मूथ सेटिंग देयर ऑन. बहुत लंबा वीडियो हो गया, शिट. लास्ट ईयर आफ्टर प्रीलिम्स आपने जो फर्स्ट जीमेल आंसरिंग का वीडियो बनाया था उस पर मेरे प्रॉब्लम को मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, आपने अच्छे से डील किया था एंड आपने मुझे यही सजेस्ट किया था कि हेल्थ, फैमिली, सोशल लाइफ एंड मेरी हार्ड एंड रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच सही नहीं है मेरी लाइफ के लिए. एंड मैंने वो बात मानी, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार मैंने वही किया, इवन उससे भी ब्रूटल. नाउ आई एम टोटली आइसोलेटेड, माई स्लीप साइकिल इज डिस्ट्रॉयड. I sleep 3 to 4 hours only and studying more than 17 hours a day. फिर भी डर लग रहा है. And I'm also having panic attacks. You are exerting yourself a little too much. मतलब अगेन मैंने ये मेल में भी मेंशन किया है कि you and I are poles apart. मुझे लग रहा है कि आई एम स्टडिंग टू लेस, कि मैं 2-3-4 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ दिन में. यू आर स्टडिंग 17 hours a day, both of which is equally bad. ठीक, आई थिंक अ बैलेंस इज नीडेड. एंड पैनिक करने से अगर एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, अगर कोई गारंटी है, तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट पैनिकिंग, विल ऑल स्टार्ट पैनिकिंग. ऐसा नहीं होगा, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स बाय गेटिंग स्कैर्ड, बाय गेटिंग पैनिक अटैक्स एंड ऑल. तो थोड़ा चिल. समटाइम्स पढ़ने का मन नहीं करता है, ब्रेक लेने का मन करता है, बट एग्ज़ाम डेट की वजह से ले नहीं रहा, ज़बरदस्ती पढ़ रहा हूँ ताकि ब्रेक लेने से गिल्ट ना आए. क्या करूँ, ब्रेक लेना सही है? येस, किट कैट ब्रेक बनता है. आई मीन आई नीड टू गेट स्पॉन्सर्ड बाय किट कैट नाउ. ओके, या लास्ट टाइम ब्रेक 2023 के प्रीलिम्स के बाद लिया था, तब से नहीं लिया है. अगेन बैलेंस इज नीडेड. टेक अ ब्रेक, वैल्यू योरसेल्फ अ लिटिल मोर, do something you like, go out, meet people. इस बार मेरा पीजी एग्ज़ाम प्रीलिम्स के आसपास आ रहा है, कैसे डील करो आप इसको? या पीजी एग्ज़ाम आई डोंट थिंक इतना कोई दे आना. यू जस्ट नीड टू राइट. आई होप कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में ही पीजी है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू राइट. अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जैसा कुछ है तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तो. बट मोस्टली मैंने अपने पीजी एग्ज़ाम्स में यूपीएससी की चीज़ें ही भरी हैं मोस्टली. अब वैसे भी मेरी पीजी कोविड में हो गई थी तो ऑनलाइन ही देना था, बट स्टिल इफ़ यू हैव नॉलेज ना, अगर तुम इतना पढ़ रहे हो और तुमको अच्छा खासा ज्ञान है, तो पीजी एग्ज़ाम यू विल डू. इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. नेक्स्ट है, क्या पीटी 365 के नोट्स बनाने चाहिए ताकि 2-3 रिविजन जल्दी से हो जाए? क्या ऐसा करना चाहिए? ओके, सो व्हाट आई डू इज़, पीटी के नोट्स बनाना अगेन बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ हो जाएगी इन लास्ट दिनों में करने के लिए. सो व्हाट यू शुड डू इज़, जैसे मैंने ये कल्चर की पीटी पढ़ी है ना, दिख रहा है क्या? हाँ, तो मैंने ना अंडरलाइन किया है. सो दिस इज़ माय फर्स्ट रीडिंग. सेकंड रीडिंग में मैं हाईलाइट करूँगी, या कलर दोज वर्ड्स या दोज फ्रेजेज या दोज लाइन्स जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में इससे एमसीक्यू बन सकते हैं. तो फर्स्ट इज़ लाइक पेन वाली रीडिंग, सेकेंड विल बी माई हाईलाइटेड रीडिंग, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीडिंग तो मैं ऐसे ही देख लूँगी कि भाई जो हाईलाइटेड है बस वही पढ़ना है. सो नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड तुम्हारा रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा. बस यही क्वेश्चंस थे. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हाउ एम आई एम गुड, मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? इट्स फाइन, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस ईयर्स अटेम्प्ट, बट एवरीथिंग इज़ गुड अभी तक. Few days back it wasn't, and for that reason my mom's coming tomorrow, for which I'm happy, but then that's that. And ये वीडियो मेरे ना चाहते हुए भी बहुत लंबा हो गया, but it's okay. So that's all. अच्छे से पढ़ो, give your exam, give your mocks, do revision and don't panic.